हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लुलु मैथ 93 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना देखते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो सेल्यूकस का राजदूत बनकर 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था और भेजा सेल्यूकस ने था। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज विद्वान तथा पुरातात्विक था जिसने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेख अधिकांश प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं तथा इनकी लिपि ब्राह्मी व खरोष्ठी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। सांची महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शती ईसा पूर्व में बनाया था। स्थान सांची, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवण बेलागोला जाकर 258 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 261 BC। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच 262-261 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत कर दिया। इससे अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डला। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सातवाहन वंश ने अधिकांश सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड। सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ कराया था। चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार इसी मार्ग से होता था।
तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला सख संबंध किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। सख संबंध भारत का राष्ट्रीय संबंध है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शुरू किया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। उन्होंने चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ का संकलन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्हड़। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरा यानी मदुरई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन। जीवन चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है। यह जैन मुनि तिरुतक्केदेवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल। कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास बड़ी तेजी से हुआ था। गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद में संस्कृत साहित्य में मिलता है। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम नदी। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व यूनानियों शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित
कर संधि हुई जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। तो आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हर्षचरित तथा कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट सी में भी है लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, बाणभट्ट। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट जीवन चरित वर्णित है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाणभट्ट यह विश्व का प्रथम उपन्यास था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो आज के टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आज का ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, और जो इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।